हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे बस अपने हस्बैंड के लिए मैं मॉर्निंग का नाश्ता लेके जा रही हूँ। तो मॉर्निंग में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 रोटी और थोड़ा सा कड़ी जो कि कल का बचा हुआ है करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को मैं अपना चश्मा दिखा रही थी, जो कि 2 रोज़ पहले मैं इनसे बोली थी कि अजी जब भी स्कूटी चलाती हूँ सामने से धूप पड़ता है ना, तो पूरी की पूरी आंखें मेरी बंद हो जाती है। तो फिर ये चश्मा लेके मेरे लिए आए थे। फास्ट ट्रैक का चश्मा है और पूरा ब्लैक है, जो कि दिखने में मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। कुछ डिज़ाइन भी इसका खास नहीं है, लेकिन वही है कि बस काम चल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं जाती तो हो सकता है इसे थोड़ा सा महंगा ही पसंद कर लेती, डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख के लेती, लेकिन ये लेके आ गए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इससे ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो काम चलेगा ही चलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर मैं देखूंगी, लेना होगा तो फिर मैं जाके ले लूँगी। और बस आज का काम शुरू करती हूँ। तो मॉर्निंग के करीब मैं बता दूँ कि 10:15 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल चले गए थे, ये भी अपने ऑफिस चले गए थे। मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का काम होता है, नाश्ता पानी वगैरह, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिंक बर्तन से भरा पड़ा हुआ है। सुबह किसी और काम में बिजी हो गई थी, सो वीडियो बनाना शुरू ही नहीं की थी। कल का सब्जी वगैरह भी खरीद के आया हुआ था, सब कुछ वहीं भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बर्तन की टोकरी खाली करती हूँ, बर्तनों को उठा के स्टैंड पे लगाती हूँ ताकि वो खाली हो जाए, तो सिंक के जितने भी बर्तन पड़े हैं उन्हें धुल के मैं टोकरी में लगा सकूँ। तो घर के जो काम होते हैं गाइज, चाहे आप मॉर्निंग में कितना हो जल्दी उठ जाओ, जल्दी निपट तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उठने के बाद भी जल्दी नहीं निपट पाते, क्योंकि बीच में अगर आप किसी और काम में बिजी हो जा रहे हैं ना, तो फिर वो लेट ही होता जाता है। तो वैसे ही आज मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन लेट से ही शुरू की हूँ, लेकिन झटपट सारे काम निपटा लूँगी। और बता दूँ कि आजकल सुबह से ही इतना तेज़ धूप निकल जा रहा है ना, 6 बजते बजते ऐसा लग रहा है कि दोपहर का टाइम हो गया है। फिर ये हो रहा है ना कि बहुत तेज़ धूप होने से पहले घर के सारे काम निपटा लिए जाए। दोपहर में तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा, बस ये हो रहा है कि कूलर पंखा एसी जिसके घर में जो भी है चला के सब लोग बैठ जाएं। मैं तो ये सोचती हूँ कि हे भगवान, सुबह का काम सारा निपटा के मैं तो बैठ जाती हूँ। जो लोग धूप में निकल के काम करते होंगे, जो लोग कहीं रोड के किनारे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे से दुकान चला रहे हैं, या फिर जो ग्राउंड में ड्यूटी दे रहे हैं, बाइक से अपना जाते आते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। सही बात है कि हम लोग इस मामले में बहुत मतलब एक तरह से खुशनसीब हैं भाई, जो भी हाउस वाइफ है, घर का ही काम करती हैं, एक छाए में काम करती है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पल भर के लिए सोचिएगा, जो लोग बाहर निकल के ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा आजकल का दिन। बारिश का तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है। मतलब न्यूज़ में भी 1-2 रोज़ पहले मैं सुनी थी कि बारिश जो मानसून है अपने यहाँ का, हो सकता है अगस्त से शुरू हो, मानसून अगस्त तक आए। तो यूँ समझ लीजिए कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। हो सकता है जुलाई में एक आध बारिश हो भी जाए। यहाँ पे सिंक के सारे बर्तन मैं धुल ली हूँ, फटाफट टोकरी में लगा दे रही हूँ। और ये टोकरी भी मुझे वॉश करना है। इधर हमको लग रहा है 1 हफ्ता से ऊपर हो गया इसको मैंने वॉश नहीं किया, काफ़ी इसमें मतलब गंदा गंदा सा मुझे दिख रहा है। तो टाइम निकाल के मैं इसको भी साफ़ करूँगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सब्जियों का जो ये भंडारा है ना, इसको ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये रात से आया हुआ है और अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। और गलती से आज भी मैं अगर इसे छोड़ दी ना, तो शाम होते होते अगर ये आगे दोबारा देख लिए तो फिर तो मेरी खैर नहीं है। उन्हें लगता है ना कि सब्जी जैसे आए वैसे ही समेट दो। ये नहीं होता कि चलो मैं लाया हूँ तो मैं ही थोड़ा सा समेट दूँ, या फिर चलो ये किसी काम में बिजी है तो मैं ही हाथ बटा दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है पतिदेव का। लेकिन उनका जो काम है ना, एकदम तुरंत का तुरंत होना चाहिए। जैसे सब्जी खरीद के लेके आए और लेके आते भी हैं तो एकदम से, मतलब इवनिंग टाइम पे, शाम के वही 7 साढ़े 7। खैर कल तो मैं भी इनके साथ गई थी, लेकिन वही होता है कि इस टाइम पे सब्जी लाने के बाद फिर सब्जी को जमाना, उन्हें धोना, उन्हें पोंछना, फ्रिज में लगाना, इतना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब डिनर की तैयारी करनी रहती है, डिनर भी कंप्लीट करना रहता है, आप सबको पता है। तो कहाँ से इतना टाइम मिलेगा। तो ये काम तो भाई दिन में ही होगा। तो दिन में भी आजकल इतना ज़्यादा गर्मी, उमस, पसीने हो रहे हैं, यूँ समझ लीजिए, मतलब थोड़े से काम करो और पसीने से एकदम से आदमी भीग जा रहा है। तो बस आलू प्याज लहसुन वगैरह, काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ लहसुन और प्याज आया है, तो सबको सेट कर दी हूँ। वो सब तो धोने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर के जो छिलके हैं वो सब मैं मतलब उतार दी हूँ। उसके बाद जितना भी हरा सब्जी है, जिसमें नेनुआ था, शिमला मिर्च था,
टमाटर था, भिंडी था, करेला था, वो सब मैं अच्छे से 2-3 पानी धो के और इस तरह से गमछे पे सुखा लूँगी। जब हल्का सा मतलब इसका पानी सूख जाएगा ना, तो फिर उठा के इसको फ्रिज में जमा दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि अब जब भी मुझे बनाना हो तो धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस तरह से एकदम से साफ़ सुथरा मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अपना लंच का भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मसाला पीसना था, और मिक्सी जो मेरा है ना, कहीं भी सेट करने का मुझे जगह नहीं मिल रहा है, सो मिक्सी अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। बस मिक्सी जो मेरा है यहीं पड़ा हुआ है, जब भी मसाला वगैरह पीसना रहता है यहीं पे आके खड़ा होके पीस लेती हूँ। तो आज मुझे लंच में बनाना था सरसों मसाला की सब्जी, और बहुत दिनों से बच्चों का मन हो रहा था। आलू टमाटर और सरसों वाला मसाला मतलब डाल के बनाया जाता है, तो बस उसी लिए। और उसमें क्या है ना कि बिना लहसुन के वो सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। तो इधर इंतज़ार था कि भाई नवरात्र ख़त्म हो जाए तो फिर लहसुन वगैरह डाल के बनाया जाए। तो उसका थोड़ा बहुत तैयारी करके मैं रख ली हूँ। और कल ग्रोसरी के सामान में भी जैसे कि तेल हुआ, बिस्किट हुआ, चीनी हुआ, ये सारी चीज़ें मंगाई थी। तो फटाफट 2 पैकेट तेल आया था, उसको भी काट के इस तरह से डब्बे में रख ले रही हूँ। और ये डब्बा तेल का ही डब्बा है, खाली हो चुका था। तो हमेशा 2 लीटर 3 लीटर मंगाती हूँ, तो 1 लीटर तो निकाल के जो डेली वाला डब्बा है उसमें डाल देती हूँ, और बाकी का 2 लीटर इसमें इस तरह से स्टोर कर देती हूँ। और इसलिए लगे हाथ काट के डाल देती हूँ कि जब भी आप कुछ बना रहे हो, अचानक से तेल ख़त्म हो जाए, तो ये ना सोचना पड़े कि कौन कट करेगा, कौन उसमें भरेगा। फिर ये है कि हाथों हाथ जो काम होते रहते हैं ना, वो सही रहते हैं, बाद में आपको सोचना नहीं पड़ता है। और जो होता है ना काम का फैलारा, वो नहीं करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तेल मैं छोटे वाले डब्बे में निकाल ली हूँ, जिससे कि मैं डेली यूज कर सकूँ। और जो बड़ा वाला 2 लीटर का डब्बा है उसमें कुछ इस तरह से पैकेट जो कटा हुआ था अटका के छोड़ देती हूँ, तो 2 से 4 घंटे में सारे तेल निकल जाते हैं। तो गाइज अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पे। दोपहर में तो वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं हुआ था। वही हुआ कि बड़ी मुश्किल से लंच वगैरह तैयार हुआ, बच्चे लोग लंच किए, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तो शाम के टाइम पे सारे कपड़े उठा के लेके आई थी। अब सबको फोल्ड करके बस इन्हें जमाना है। तो 4 लोग हैं घर में, तो चारों लोग का कपड़ा 4 जगह जमाना रहता है। तो सबसे पहले तो छांट लेती हूँ। ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं, इसमें केवल मेरे और मेरे हस्बैंड के रहते हैं, और पीहू का और बीर का कपड़ा दोनों लोगों का बाहर वाले अलमीरा में सेट करके रखती हूँ। तो इस तरह से होता क्या है कि मिक्स नहीं होता है, और सब मतलब सबके कपड़े इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इतना गर्मी पड़ रहा था, मतलब दोपहर के टाइम से ही। तो बाद में मैंने अपना कुर्ता वगैरह सब कुछ उतार दिया था, और ये वाला टी शर्ट डाल लिया था। थोड़ा सा इसमें ये है ना कि ये होजरी का है ना, तो बड़ा कंफर्टेबल फील होता है इसमें। गर्मी तो होती है लेकिन मतलब अफनाहट नहीं होती है, काफ़ी आराम मिलता है, यूँ समझ लीजिए। और इस वाले ट्रॉली बैग में ना कुछ नए कुर्ते हैं मेरे, जो कि कहीं बाहर आने जाने के काम आते हैं। तो बस वो सारे भी इसी में फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। बाद में जैसा टाइम मिलेगा तो प्रेस करूँगी धीरे धीरे करके, कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। और ये है मेरा मंदिर वाला कमरा, जिसमें कि एक तरफ बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ है, मंदिर है, और एक साइड में चौकी पड़ा हुआ है। तो चौकी पे बच्चे अक्सर आके पढ़ते हैं, या फिर मैं भी यहाँ बैठ के अपना कोई ना कोई वीडियो का काम करती रहती हूँ। अब चलिए, अब टाइम आ गया है बाहर का सेटअप चेंज करने का। काफ़ी दिनों से मैं एक ही जगह एक चीज़ को देख देख के बोर हो जाती हूँ। ये मेरी आदत है, यूँ समझ लीजिए, या फिर शौक समझ लीजिए, या फिर जो भी समझिए आप। मुझे कोई भी चीज़ एक जगह पे काफ़ी दिन तक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा मतलब दिन बीता, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, फिर यूँ लगता है ना कि इसको थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके बदला जाए, ताकि लुक चेंज हो जाए। तो पीहू हमेशा मेरा मतलब थोड़ा सा वो करती है कि मम्मी बेड तो सरका नहीं पाती हो, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर सरका के तुम इसका जो लुक है ना वो चेंज करती रहती हो। तो जी हाँ गाइज, सही में बेड तो मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, वरना उसका भी डायरेक्शन वगैरह मैं चेंज कर ही देती। तो यहाँ पे साइड में पीहू का अलमीरा है, और आप लोगों ने कुछ ध्यान से देखा है कि नहीं, तो मेरे घर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़ा हुआ है उसको मैं कुछ इस तरह से कवर करके रखती हूँ कि दूसरों को देखने में तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, शायद आप लोगों को भी पता नहीं चलता होगा। एक कार्टून बॉक्स से कुछ इस तरह से कवर करके रखती हूँ। उसके ऊपर पुराना कपड़ा हो या पुराना बेडशीट हो, उससे ढक देती हूँ ना, तो एकदम से साइड टेबल की तरह लगता है, और किसी तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर खाना रख के खा सकते हैं, या फिर मोबाइल वगैरह रख के चार्ज में लगा सकते हैं। तो ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जो कार्टून बॉक्स है ना, इसके ऊपर कलरफुल पेपर जो आते हैं मार्केट में, चार्ट पेपर, उससे लेके आऊँगी और लगाऊंगी, तो ये दिखने में और सुंदर लगेगा। तो पहले तो अपना जो पम्प प्लांट है उसके ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ और ऊंचा हो जा रहा था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। फिर उसको उतार के साइड में कर दी थी, और इतना ही सेटिंग कर देने से
मेरा घर एकदम से बदल गया था। शाम को जब ये आए लौट के ड्यूटी से वापस, तो फिर इतनी तारीफ़ की है, क्या है कि सच में अब जाके ऐसा लग रहा है कि अपना घर पूरे अच्छे तरह से सेट हो गया है। तो ये भी बोल रहे थे कि ये चौकी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से सामने टीवी पड़ रहा था, तो टीवी वगैरह देखने में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था उनको, क्योंकि फिर जब चौकी साइड में रहती है ना, तो फिर वहाँ से गर्दन उठा के देखना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चौकी भी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, वही है 10-15 दिन या महीना दिन, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज हो ही जाएगा। तो बस शाम के करीब वही है 4:45 या 5:30 का, यही करीब करीब टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे सारे फर्नीचर का मैं डस्टिंग करूँगी। मेरा बेड, मेरा सूरेक और टेबल, ये सारा एकदम धूल धूल सा भर जा रहा है। ये तो रोज़ का ड्रामा है। सुबह डस्टिंग करो, दोपहर तक चलता है, फिर शाम को डस्टिंग करो तो पूरा रात चलता है। पूरे दिन में 2 टाइम आपको डस्टिंग करनी ही करनी है। और घर भी इतना गंदा हो जा रहा है ना कि ना चाहते हुए भी शाम को 6 बजे तक आपको पोछा मारना ही मारना पड़ रहा है, क्योंकि फिर वही है ना कि मैं अगर नंगे पाँव चलती हूँ ना, थोड़ा सा भी खसखस पैर में लगता है ना, तो मुझे पता चल जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है। फिर जल्दी से एक राउंड तो पोछा लगा ही देती हूँ। तो फटाफट बेड की और सूर्य की डस्टिंग कर ले रही हूँ। और मैं बता दूँ ना कि मेरा जो घर है ना, 9 बजे ठीक सुबह में एकदम से मैसी मिलेगा, और 9 से 10 के बीच में जब अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ तो 2 से 4 घंटा खूब अच्छे से चलता है, जब तक बच्चे स्कूल से ना आ जाए। और फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, लंच वगैरह होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर से वैसे ही बिखर सा जाता है। और शाम को वही है, फिर जब 4 बजे या 5 बजे मूड बना के उठती हूँ कि नहीं चलो अब स्टार्ट करती हूँ शाम का जो रूटीन है, तो कुछ इस तरह से एक बार फिर से सेट करती हूँ, तब जाती हूँ तो शाम का दिया बाती करती हूँ और फिर किचन में लग जाती हूँ। तो डिनर वगैरह की तैयारी धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इनके आने का टाइम होता है तो घर थोड़ा सा व्यवस्थित रहे, उनको ये ना लगे कि मैं तो ड्यूटी करके हारा थका आया हूँ और घर की हालत देखो, बच्चों की हालत देखो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बच्चे थोड़ा सा भी तैयार हो जाए, खेलने चले जाते हैं वो लोग, लेकिन जैसे ही खेल के आते हैं हाथ पैर मुंह धो के अपना थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो ही जाते हैं शाम को। चलिए मैं आप लोग को बाहर लेके चलती हूँ। अब एकदम से चारों तरफ का लाइट वगैरह सब कुछ जल चुका है, क्योंकि दिया बाती का भी एकदम टाइम हो गया। परफेक्ट टाइम जो होता है 6:35 यहाँ पे हो चुका था, मैं घड़ी देखी थी। मुझे भी अपना दिया बाती करना है, बट उससे पहले आप लोगों को पूरे कमरे का एक लुक दिखा दे रही हूँ कि कैसा लग रहा है। फुल लुक जो होता है, आप लोग भी ज़रा सा कमेंट करके मुझे थोड़ा सा कम्प्लीमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये रहा कुछ लुक, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था आज सच में। मैं जब कुछ इस तरह का चेंजिंग करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी तसल्ली होती है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करूंगी। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। घड़ी में आप लोग देख ही लीजिए, 6:40 पूरा हो ही चुका है। तो मैं सही टाइम बताई थी आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और इस तरह का वीडियो देखना आप लोगों को अच्छा लगता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उससे मुझे ही फ़ायदा होगा। और बस यहाँ पे 1 गिलास ठंडा पानी लेके आई हूँ, इत्मीनान से पीऊँगी, क्योंकि मूड एकदम से मेरा यूँ समझ लीजिए कि थका सा हो गया था। तो बस पानी पी के थोड़ी देर रिलैक्स महसूस करूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद जो फिर शाम का काम है वो मैं शुरू कर दूँगी, सीधे दिया बाती से स्टार्ट करूँगी। बट यहाँ पे बैठ के ये सोच रही थी कि आज डिनर में क्या बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में।